हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी बड़े कमाल की चीज़ है। हम लोग जो हमारे पास होता है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता है उसके बारे में हम सारे जहान में ढूंढते फिरते हैं कि काश मेरी जॉब इतनी अच्छी होती तो मैं ज़िंदगी में कितना खुश होता। काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कितना खुश होता। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती तो मैं कितना खुश होता अपनी ज़िंदगी में। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है कि जब ये अगर बड़ा घर किसी के पास है भी तो क्या वो गारंटी है कि वो इंसान खुश रहेगा अपनी ज़िंदगी में? जिसके पास ज़्यादा पैसा है, क्या वो भी कोई खुशी की गारंटी है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा? या फिर जिसके पास महंगी गाड़ी है, क्या वो खुश रहेगा? ऑथर कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो जितने अमीर लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए खुश नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनकी खुशी के पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है। या फिर जो बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। हमने कभी देखा है कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं भी है वो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में कितना खुश रह सकता है, कितनी हैप्पीनेस उसके पास हो सकती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो लोग अंदर से खुश नहीं हैं। तो फिर कहाँ है खुशी? दोस्तों, जो हमारी आज की बुक है वो बुक है गुड वाइब्स गुड लाइफ, जिसको लिखा है वैक्स किंग ने। ये एक ऐसी बुक है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से हम भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। कैसे जो हमारे पास है हम उसी में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दूर कुछ है, हम सिर्फ एक हमारे दिमाग में भ्रम है कि अगर हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, या हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। ये एक भ्रम है हमारे दिमाग में। हकीकत में हमारी जो खुशियों की चाबी है वो कहीं और नहीं है। हमारी जो खुशियों का जो रहस्य है वो कहीं और नहीं है, वो सब हमारे ही अंदर है। अब कैसे उसको प्राप्त करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि हम खुशियों की तरफ बढ़ें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस बुक की ओर। दोस्तों, जो इस बुक के ऑथर हैं वैक्स किंग, उन्होंने अपने बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल किया। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर उनके दोस्तों ने उनको एक दिन कहा कि हमें चलिए हम घूमने के लिए चलते हैं, कहीं ट्रिप पर हमें जाना है। तो वैक्स के पास एक्चुअली पैसों की बहुत कमी थी। वैक्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, और वो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे थे। तो वैक्स के पास पैसे नहीं थे ट्रिप में जाने के लिए। लेकिन वैक्स ने फिर भी पॉजिटिव सोचा कि पैसों का कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, क्योंकि द सीक्रेट बुक में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो वो आपकी लाइफ में प्रकट हो जाता है। तो ऑथर ने पॉजिटिव पूरा अपने आप को रखा कि कुछ ना कुछ इंतजाम तो पैसों का हो ही जाएगा ट्रिप में जाने के लिए। कुछ दिनों बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऑथर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है जिसमें उनको लगभग $850 का जो रिफ़ंड था वो मिल जाता है। ये अमाउंट काफ़ी थी ऑथर को ट्रिप में जाने के लिए। ऑथर अपने दोस्तों के साथ बड़े खुशी खुशी से ट्रिप में चले गए, और वहाँ से वो उनकी जो एक्सपेंसेस थी वो पूरी हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑथर को लगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमाल की चीज़ है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए पूरा काम कर रहा है। तो वो आगे भी उसको यूज़ करना चाहते थे। जब वो ग्रेजुएशन में थे तो फाइनल ईयर के दौरान प्रोजेक्ट में उनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो ग्रुप था उसको डिसाइड करना था बेसिकली कि किस मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है प्रोजेक्ट में। एग्ज़ाम से पहले उनके ग्रुप में लड़ाई हो गई, और इस वजह से जो है वो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, उनका जो ग्रेड था वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ऑथर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, ऑथर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि अपने मुझे असाइनमेंट पूरी करनी है, उनको एग्ज़ाम वो करने हैं, और उनको ये लग रहा था कि यार मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली उनको उनकी लाइफ में ये लगने लगा यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैंने तो पूरा पॉजिटिव सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे जो ग्रेड हैं बेसिकली वो ख़राब हो गए, मेरे जो मार्क्स हैं वो ख़राब हो गए। तो वहाँ पे ऑथर ने अपनी माँ को बोला कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई कारण है यूनिवर्सिटी जाने का। उनकी माँ ने उनको समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। अब ऑथर ने जॉब अप्लाई करना शुरू किया। उनको लगा कि मैं जॉब कर लूँगा तो शायद मैं फेलियर नहीं कहा जाऊँगा, लेकिन जॉब भी उनको नहीं मिली। अब उनके पास इतना ज़्यादा काम था, इतना प्रेशर था उनके पास असाइनमेंट्स वगैरह पूरा करने का, कि उनको लग रहा था कि यार मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा। अब उनको अपनी डिग्री भी बल्कि खतरे में नज़र आने लग गई थी कि मैं ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर भी पाऊँगा या नहीं।
और एक प्रॉब्लम ये थी कि ऑथर की बहन की शादी थी। अब उनकी जो असाइनमेंट्स वगैरह थी वो उनको सब पहले पूरी करनी थी, क्योंकि उनको अपनी बहन की शादी में जाना था। अब इस प्रेशर की वजह से उन्होंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं शादी में नहीं आ रहा हूँ। अब ऑथर को लगने लगा यार अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा कि मैं अपनी बहन की शादी में नहीं गया। तो वहाँ से ऑथर ने क्या किया, टाइमली अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी और वो अपनी बहन की शादी में चले गए। वो वहाँ गए तो वहाँ उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह चेंज हो गई। वहाँ वो खुश रहने लगे। वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी है, प्यार है चारों तरफ, एक माहौल ही अलग था बिल्कुल। और वो वहाँ पर मतलब पूरे खुश रहने लगे। अब वो पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे वहाँ पे, वो ऑटोमेटिक खुश थे बेसिकली वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑथर ने कुछ महसूस किया कि ज़िंदगी में कुछ और लॉ भी है कि जो काम कर सकता है, बेसिकली जो काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी कोई लॉ है। तो ऑथर वहाँ बड़े खुश हुए, बड़ा प्यार और खुशी का माहौल में रहे। और वहाँ से जब ऑथर लौटे वापस तो वो उसी खुशनुमा माहौल में लौटे। तो जब वो वहाँ से आए उन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। वो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करते थे, पॉजिटिव लोगों के साथ में जो है वो अपनी ज़िंदगी कुछ घंटे कुछ टाइम वो बिताते थे। और इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया और वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। तो दोस्तों ऑथर जब वहाँ से आए थे तो क्या उनकी ज़िंदगी में कौन सा आखिर वो ऐसा लॉ था जिस लॉ ने उनकी ज़िंदगी चेंज कर दी। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है बेसिकली, देखो ये ऑथर कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो एटम से बना है और जितने भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। वो एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं बेसिकली। तो इसलिए एक वाइब्रेट करता है तो एक की वाइब्रेशन से दूसरे को एनर्जी मिलती है। और यही चीज़ ऑथर ने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है। जब हमने देखा है, जब हम खुश होते हैं, जब हमारे चारों तरफ प्यार और खुशियों का माहौल होता है तो हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमारा जो आत्मसम्मान होता है वो भी बढ़ा हुआ होता है, सेल्फ स्टीम बढ़ी हुई होती है जब हम पॉजिटिव विचारों के साथ में रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो नेगेटिव विचार वाले हैं या फिर खुद हम नेगेटिव थॉट्स अगर अपने मन में रखते हैं तो फिर हम जो है वो लोअर फ्रिक्वेंसी जो है उस पर वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ऑथर कहते हैं ये हमारे ऊपर है कि हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को वाइब्रेट करना है या लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। अब हम जैसे विचार रखेंगे, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, वैसे ही हमारा आसपास का वातावरण भी होगा। देखो हम अगर अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे तो हमारे जो चारों तरफ का माहौल है वो भी पॉजिटिव ही बनेगा, फिर वो भी हायर फ्रिक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर हम खुद नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो फिर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो हम खुद जब नेगेटिव रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो वो सारा जो चीज़ें हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगी। तो ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। हमें किस वाइब्रेशन पे हमको, जो किस फ्रिक्वेंसी पे हमको वाइब्रेट करना है, ये हमारे ऊपर है। ऑथर कहते हैं अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हो तो आपको अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होगा। अब ऐसे आप कैसे कर सकते हो, आप हर समय पॉजिटिव कैसे रह सकते हो बेसिकली। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि इसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमको अपनी लाइफ में जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले है कि हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी ज़िंदगी में जो है वो लागू करना है, यानी कि हमको पॉजिटिव के प्रति हमको वाइब्रेट करना है। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ में रहो जो पॉजिटिव हों, बेसिकली जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, जो दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो, जो दूसरों की सक्सेस में खुश होते हो, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हो और लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हो। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे, ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो पॉजिटिव सोचते होंगे, तो आप भी देखोगे कि आप खुद हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है। हमने देखा है अगर हम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो 24 घंटे नेगेटिविटी की बातें करते होंगे, जो खुद तो आगे बढ़ते नहीं है बल्कि हमको ही पीछे धकेलने का काम करेंगे, तो हम भी कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे हम भी उनकी तरह ही हो जाएंगे। हम एक तो जब आपने देखा है किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे गुस्सा है या क्रोध है या चिड़चिड़ापन है, तो हम भी लोअर ही फ्रिक्वेंसी पे वहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि हम खुद ही ऐसा फील करने लग जाते हैं बिल्कुल लोअर फ्रिक्वेंसी पे। और जब हम प्यार में, खुशियों वाले माहौल में रहते हैं तो हमने देखा है कि हम जो है वो क्या करते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। दूसरा ऑथर कहते हैं कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बॉडी लैंग्वेज एक तो ये होता है कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को जरूर करूँगा, 100% करूँगा, आप पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में आप बोलते हो। दूसरी चीज़ ये है यार करूँगा, मैं इस काम को कर लूँगा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही है। आपके थॉट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके थॉट्स से रिलेट करनी चाहिए। अगर आप
अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर आपने रखी है तो फिर आपके जो एक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जब आप पॉजिटिव एक्शन लोगे तो आप ज़िंदगी में फिर सक्सेस तक भी जरूर पहुँचोगे। तो ऑथर कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको अपने काम से ब्रेक भी लेना चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार काम आप करते जा रहे हो और आप अपनी हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपके लिए लंबे समय में बहुत नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि आपको हेल्थ पे भी अपना प्रॉपर ध्यान देना है। आपको हर चीज़ के बीच काम है, आराम है, आपका एक्सपेंसेस हैं, आपकी इनकम है, आपको हर चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से काम और आराम के बीच में आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आपको ब्रेक लेना होगा, ताकि आप उस समय आप क्या करो, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से आप बेसिकली भर सको, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आप नेचर के साथ में आप रहो, आप मेडिटेशन आप करो, तो इससे आपका माइंड पॉजिटिव होगा बेसिकली। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि आपको पॉजिटिव कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना है। देखो, हम दिन भर इन्फॉर्मेशन के रूप में अपने माइंड को, मतलब इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा भंडार हम भर रहे हैं, और हम देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन की दिन भर हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, एक जो एंटरटेनमेंट की वाली वीडियोस होती हैं उनको देखते हैं, और दिन भर उनको देखते हुए हम घंटों अपने बिता देते हैं। हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने दिमाग को हर मिनट में। तो जब ऑथर कहते हैं कि जब आपको कंटेंट कंज्यूम करना है तो आप पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, जो आपको हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करे। जैसे आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप जो है वो पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो आप देखते हो इन चीज़ों से, अगर आप जब सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हो, आप सेल्फ हेल्प की जो ऑडियो बुक सुनते हो, जब आप इसकी बुक समरीज आप सुनते हो, तो इससे जो है ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक आपका बढ़ता है। आप खुद ब खुद हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हो, आपके अंदर भी एक जोश, एक जुनून वो जो है जागता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे भी एक्शंस लेना है, मैं भी ये चीज़ बन सकता हूँ। जब दूसरे बन सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप महान लोगों की बायोग्राफीज अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो भी सक्सेस हुए हैं, तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। तो आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है बेसिकली वहाँ से। अगला जो है वो ऑथर कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो है सेल्फ लव, यानी कि आपको अपने आप को अनकंडीशनल लव करना है, आपको अपने आप को प्यार करना है। हमको अपने आप को प्यार करना नहीं सिखाया जाता, हम दूसरे की नज़रों से बेसिकली खुद को देखते हैं। लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग जो हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग जैसे मुझको बोलेंगे मैं वैसा हूँ। बेसिकली मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो मुझे अपने आप को, खुद को बेसिकली प्यार करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू डिज़र्व बेटर। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। आपकी स्किन का कलर क्या है, आप मोटे हैं या पतले हैं, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। हम खुद को बेसिकली ये कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, बस मैं इस दुनिया में अनूठा हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो अपने आप को जब आप प्यार करोगे बेसिकली, तो आपकी जो खुशियों का खजाना है वो अंदर ही है, बाहर नहीं है कहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमको इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार सब मेरा मजाक बना रहे हैं क्योंकि मैं बेसिकली मोटा हूँ। तो अब आपने एक्चुअली वो मजाक बना रहे हैं, उससे आपको दुख नहीं है, आपको ये दुख है आपने खुद मान लिया है कि मैं मोटा हूँ, या फिर मैं पतला हूँ, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ। ये हमारे अंदर जब भी इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। फिर हम कहते हैं काश अगर मैं उस बॉडी बिल्डर जैसा हो जाऊँ तो मैं कितना खुश रहूँगा। देखिए, ऐसा सोचना गलत है। ऑथर कहते हैं कि आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, और आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। बस आप जब आप खुद को अच्छा मान के चलोगे तो फिर आप ज़िंदगी में ज़रूर खुश रहोगे। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, यानी कि जो आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं। तो नेगेटिव लोगों से 100% तो आप दूर नहीं रह सकते हो, क्योंकि देखो ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है कि जो आपको नेगेटिव एनर्जी आपको स्प्रेड करते हो, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे आपको वाइब्रेट करते हो। क्योंकि और ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव लोगों को जवाब देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि डोंट रिएक्ट। आप उनके उसमें जो है वो रिएक्ट ही मत करो। साइलेंस और हैप्पीनेस, ये उनका सबसे बढ़िया जवाब है। आप रिएक्ट मत करो, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप रिएक्ट करोगे, उसमें लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, आप और परेशानी को मूल करोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, साइलेंस आपको उनमें रखनी है और आपको खुश रहना है। ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है बेसिकली। तो नेगेटिव लोगों को आपको इस तरीके से जो है वो ट्रीट करना है। और कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे जो हर समय बस कोशिश करते हैं आपको नीचे गिराने की, तो जितना जल्दी हो सके उन लोगों की ज़िंदगी से आप बाहर निकल जाओ, उन लोगों से आप दूर हो जाओ बस। और अगर नहीं दूर हो सकते उन लोगों से, तो फिर उन लोगों से आप एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर लो कि आप ना उनको कोई रिएक्शन दो, अपने खुश रहो अपनी ज़िंदगी में और चुपचाप रहो बस खाली। तो ये उनको जवाब देने का एक बेहतरीन तरीका है। ऑथर कहते हैं कि जो सेल्फ लव है वो आपका एक तो होना चाहिए अनकंडीशनल, यानी कि ये नहीं कि जब मैं
हेल्दी हो जाऊंगा, जब मैं फिट हो जाऊंगा, तब मैं अपने आप को जो हूँ खुश रहूँगा, तब मैं अपने आप को प्यार करूँगा, या फिर जब मेरी इनकम इतनी हो जाएगी तब मैं खुद को प्यार करूँगा। ये कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल। जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं खुद से प्यार करता हूँ बस। और दूसरा क्या है, ग्रोथ है। आप अपने आप में हर दिन आप कुछ इंप्रूवमेंट करो। बेसिकली आप हर दिन अपने आप में इंप्रूवमेंट की तरफ आप काम करो। तीसरा जो पॉइंट है, हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना हमने सुना ही है, वो आप जानते हो, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। देखिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हमारे एक सर थे, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, तो वो कहते थे बेटा देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको बोलेंगे कि देखो नंबर 2 की कुछ ना कुछ कमाई है इसकी, तभी जाके खा रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अच्छा, अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हो तो आपको बोलेंगे यार ये तो भिखारी है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या रिश्ता रखना। तो बेसिकली अब आपके ऊपर है आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। भाई दुनिया तो जिसके पास है उससे भी परेशान है, और जिसके पास नहीं है उससे भी परेशान है। तो आपको अब अपना सोचना है कि आपको क्या करना है, कि लोग क्या कहेंगे इस वजह से मैं अपने डिसीजन चेंज कर लूँ। लोग अगर कहेंगे कि तू मोटा है, तो मैं ये मान लूँ कि मैं मोटा हूँ और बस मैं उसी में पूरा दिन बड़ा परेशान रहूँ, यार मेरे बारे में लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे बारे में लोग ऐसे बोलते हैं। या फिर कोई ये कहता है यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तो मैं उसके कहने से अपनी ग्रोथ को रोक दूँ, उसके कहने से मैं अपना काम बंद कर दूँ। किसी के कहने से आपको कुछ नहीं करना है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को आप कहने दो। सबसे बढ़िया तरीका है, अभी जैसे मैंने पीछे बात की कि डोंट रिएक्ट, साइलेंस रहो, अपना खुश रहो, बस उनको बोलने दो क्या बोलते हैं। दुनिया का तो काम ही है कहना, वो आपको बोलते रहेंगे, वो चुप नहीं होने के। इसलिए आप उनको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ आप बोलो, कि उनको जवाब आप दो, अपने आप को सही साबित करने के लिए आप उनसे बहस करो, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए उनसे आप बहस ही मत करो कि वो क्या बोलते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप खुद पे ध्यान दो बस, तभी आप खुद ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। यही आपके खुशियों की चाबियाँ हैं। नेक्स्ट है, ऑथर कहते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो है कि वर्तमान में जियो। आपको क्या करना है, ऑथर कहते हैं कि आपको बचपन याद है कि बचपन में जब आप छोटे थे तो जब आप खेलते थे तो आप उस समय पूरी तरह से खेल में डूबे हुए होते थे। आपको ये चिंता नहीं होती थी कि जो है आपको भूतकाल की चिंता नहीं थी कि क्या मेरे साथ में हुआ था या क्या मैं कैसे परेशान था, या फिर भविष्य की चिंता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा। वो उस समय बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस समय पूरी तरह से खेल में डूबे हुए रहते हैं। आपको भी वही चीज़ करनी है। आपको पास्ट के लिए परेशान नहीं होना है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, प्रेजेंट में आपको जीना है। जो है वो आज ही है बस। भविष्य में बेहतर भविष्य की योजनाएं सबके पास होती हैं, लेकिन उसके लिए रात दिन टेंशन लेके नहीं होता है। आप एक्शंस उस दिशा में ले रहे हो और आपके एक्शंस आपको वहाँ लेकर जाएंगे, वो तय है। लेकिन फ्यूचर की चिंता नहीं करना है और पास्ट के लिए रोना नहीं है। जो हो गया सो हो गया। आज आप क्या बेहतर कर सकते हो, बस आपको वर्तमान में जीना है। तो ऑथर कहते हैं इसके लिए आप क्या है, आप अपने आज के काम पे आप ध्यान दो कि जो आप आज काम कर रहे हो वो काम आपका सही है, क्या वो काम आपका आपके गोल तक आपको लेके जा रहा है, उस पर आप फोकस करो। आप इसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। आप जो है आप आज में हो, आज आपका शरीर है, आज आपकी लाइफ है, इसको आप मेडिटेशन करो, महसूस करो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ फील करो। तो वो आज ही है जो भी है। भविष्य में खुशियाँ आएंगी, लेकिन उसके लिए आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जो आपके पास है उसी में आप जो है बेसिकली खुश रहो। अगला जो ऑथर कहते हैं वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट्स, यानी कि आपको अपने विचारों की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब विचारों की इन्वेस्टमेंट, अब आप कहोगे यार पैसों की इन्वेस्टमेंट होती है। देखो, इन्वेस्टमेंट विचारों की भी हो सकती है। आप क्या बीज अपने दिमाग में बोते हो विचार का, वही भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनेगा। अगर आप अच्छे विचारों को आज बोते हो, अगर आप अच्छे विचारों को दिमाग में अपने सोच के चलते हो, पॉजिटिव विचारों को लेके चलते हो, तो भविष्य में उसी सकारात्मकता का एक बड़ा पेड़ आपके दिमाग में बनेगा। आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवनेस की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखते हो, बुरे विचारों के बीज अगर आपने बो दिए, तो भविष्य में वो बुरे विचार जो हैं वो एक बड़ा पेड़ उसका भी बनेगा। लॉन्ग टर्म में आप मानो या ना मानो, कंपाउंडिंग तो अपना असर दिखाएगी। अच्छा बीज जो है वो अच्छाई को बहुत बड़ा बना देगा और बुरा बीज वो बुराई को बहुत बड़ा बना देगा लॉन्ग टर्म में। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे बीज आप अपने दिमाग में बोते हो। पॉजिटिविटी के बीज आप बोते हो, आप कैसे लोगों से आप घिरे रहते हो, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, कैसा आप सोचते हो, अच्छा आप सोचते हो, बुरा आप सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपके ऊपर है। ऑथर कहते हैं कि जहाँ आपको अच्छे विचार और अच्छे शब्द आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, बुरे विचार आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको अपने वर्ड्स पर भी ध्यान देना है। शब्द बेसिकली क्या है, ऑथर कहते हैं कि एक सपोज करो आप एक लाइन कहते हो कि मैं आज नर्वस नहीं,
लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये एक नेगेटिव वाक्य है, ये एक क्या है कि नेगेटिव थॉट है बेसिकली, कि मैं आज नर्वस नहीं हूँ। ऑथर कहते हैं इसकी जगह पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपने यहाँ पे जो फोकस किया है वो कॉन्फिडेंट के ऊपर किया है, पॉजिटिवनेस के ऊपर आपने फोकस किया है। लेकिन दूसरे पे आपने क्या, मैं आज नर्वस नहीं हूँ, आपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जो है वो फोकस किया है। तो आपको अपने वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने जो है वो गोल सेट करने हैं, और आप देखोगे कि जब आप अपने गोल को रिटर्न रूप में लिखते हो, बेसिकली आपको अपने जो गोल हैं वो लिखने हैं, रिटर्न में लिखने हैं, और रिटर्न में लिख के आप देखोगे कि यूनिवर्स उन गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करने में लग जाएगा। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से होता है। तो आपको क्या है, अपने गोल्स को रिटर्न में लिखना है, ताकि जब आप उसको रिटर्न में लिखोगे तो वो आपकी एक टेंजिबल एसेट्स बन जाती है, यानी कि एक ऐसी एसेट जिसको आप छू सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा आपके गोल को आप तक पहुंचाने में, बशर्ते कि आप सही वाइब्रेट जो है वो करो। बेसिकली आप सही फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। देखो फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी ही सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। अगर हम 91.1 जो है वो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो बेसिकली 91.1 रेडियो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, और हमको जो है वो प्रोग्राम सुनाई देगा। 91.2 पे नहीं सुनाई देगा हमको, वो 91.1 पे सुनाई देगा। वही फ्रीक्वेंसी जब हम सेट करेंगे तो वही फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स जो है वैसी फ्रीक्वेंसी को हम तक वापस भेजता है। अगर हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड करेंगे तो यूनिवर्स पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ही हमारी ओर भेजेगा। अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजेंगे तो यूनिवर्स नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हम तक भेजेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी लाइफ को हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं या फिर हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो आपकी ऑथर कहते हैं कि जो खुशियों की चाबियां हैं वो बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर हैं। आप खुद को जानो, खुद को समझो, वर्तमान में आप बेसिकली जियो, पॉजिटिव लोगों के साथ में आप रहो, खुशी ऐसे लोगों के साथ में रहो जो खुश रहना जानते हों। प्यार, खुशियाँ, रोमांस, ये सब जब आपकी ज़िंदगी में होता है तो आप खुद हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो और ज़िंदगी में आप बेसिकली खुश रहते हो। यही आपकी खुशियों की चाबी है। कोई दूसरा बाहर की दुनिया से हमको खुश करने के लिए नहीं आएगा। हम खुद जो हमारे पास हैं, जैसे हम हैं, हमको इसमें बेसिकली खुश रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।